अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो भी प्रिजम्पशन से रिलेटेड है, जैसे कि 29 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो प्रिजम्पशन थी पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल से रिलेटेड। और ये जो है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है सर्टन केसेस के अंदर। अच्छा, अब ये भी के कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम करना है या क्या क्यास करना है उससे रिलेटेड हमने इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है। अच्छा, अब ये हम वन बाय वन थॉरोली पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें है कि वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अच्छा, इसको छोड़ दें, वो तो जाहिर सी बात है इसी एक्ट के तहत ही कोई हो रहा होगा ये, या कोई अनदर एक्ट जो कि रेलिवेंट हो, टाइम बिंग इन फोर्स जो है वो इनफोर्स हो। अच्छा, अब वो कहते हैं कि वेयर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस और फर्निश्ड। ठीक है, कोई, सॉरी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बरामद हुआ है या फिर वो तैयार किया गया है और हैज बीन सीज्ड, उसको कब्जे में लिया गया है किसी की कस्टडी और कंट्रोल से एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, यानी जिसको पता है कि भाई ये इन्वॉल्व है इस ऑफेंस में। अच्छा, अब कोर्ट क्या करेगी, वो शेल क्या कर लेगी, प्रज्यूम कर लेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज है, शेल प्रज्यूम अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट। अब वो क्या प्रज्यूम करेगी, हम जरा इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, ए बी क्यों हो गया भाई, ये बी वो नहीं होना, ये तो वैसे हम देखे हैं। अच्छा, प्रज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट दस्तावेज के ऊपर जो सिग्नेचर है, अब द सिग्नेचर, ठीक है, एंड एवरी अदर पार्ट, एंड एवरी अदर पार्ट, ठीक है, ऑफ such document which purport to be in the handwriting of any particular person, a particular person उससे रिलेटेड जिससे ये कंसर्न है ये दस्तावेज, और which the special court may reasonably assume to have been signed by। ठीक है, कि यानी ये उस पर्सन ने या तो उसने इसको फर्निश किया है या सिग्नेचर की है, और टू बी इन दी हैंड राइटिंग, और उसकी हैंड राइटिंग है of any particular person की is in that person's handwriting, or and in the case of document executed attested that it was executed or attested by the person by whom it purport to have been so executed or attested। ठीक है, यानी अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोर्ट ये अज्यूम कर लेगी, अगर उसने ये देखना है कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, ये उसने बनाए किसने है, तो फिर वो सिग्नेचर भी कंसिडर करेगी कि ये उसी बंदे के हैं, और ये जो है एवरी अदर पार्ट वो उससे लिंक करता है। या एग्जीक्यूशन की अगर बात हो रही होगी तो ये परपोर्ट कर लेगी या ये प्रज्यूम कर लेगी कि ये उसी ने एग्जीक्यूट किया और उसी ने अटेस्ट भी किया। ए में, बी के अंदर है एडमिट दैट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, और उन डॉक्यूमेंट को शहादत में के तौर पर एडमिट कर लेगी, नॉट स्टैंडिंग दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प। ये डजंट मैटर कि वो बाकायदा तौर पर अटेस्टेड हैं या नहीं है, या स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी। इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिजिबल इन एविडेंस, यानी अगर वो स्टैंप के बगैर एडमिजिबल हो रहे हैं तो कोर्ट उनको फिर एडमिजिबल भी कर लेगी एज ए एविडेंस। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर सी में, प्रज्यूम अनलेस द contrary is proved that the truth of the content of such document, तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रुथ है उसको भी प्रज्यूम कर लेगी कोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशंस हैं जो हम लोगों ने रीड आउट किए हैं। इसमें सिंपली जो चीज बताई गई है कि वो ये की कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो फिर जिस पर्सन को कस्टडी में लिया गया है या जिस पर्सन से वो कस्टडी में लिए गए हैं, कब्जे में लिए गए हैं, कोर्ट यही कंसिडर करेगी कि उसके ऊपर जो सिग्नेचर है या उसका जो अनदर पार्ट है और जो उसकी हैंड राइटिंग है वो उसी पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से मंसूब है, या एग्जीक्यूशन का अगर कोई मैटर है या अटेस्टेशन का कोई मैटर है तो वो उसी पर्सन से मंसूब है। ठीक है, और उसे शहादत में एडमिजिबल भी करेगी अगर वो अनदर, मतलब विदाउट स्टैम्प अगर वो है और वो कोर्ट में एडमिजिबल है एविडेंस के, तो भी कर लेगी। और फिर वो ये कि उसका जो ट्रुथ है कंटेंट का, उसको भी प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट अदालत में। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, इसको हम उर्दू के बेर एक्ट में देखते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा,
अब 30 में है, सेक्शन 30, बाज मुकदमात में दस्तावेज की बाबत क्यास। ठीक है। अच्छा, जहां इस एक्ट या किसी दूसरे फिल वक्त नाफिजुल अमल एक्ट या कानून के तहत किसी किए गए किसी जुर्म की तफ्तीश के दौरान कोई दस्तावेज या किसी शख्स की जानिब से पेश की जाए या फ्राहम की जाए या किसी शख्स की तहवील या अख्तियार से कब्जा में ली जाए तो खसूसी अदालत क्या करेगी, यही क्यास करेगी के दस्तखत और मज़कूरा दस्तावेज का हर दूसरा हिस्सा, ठीक है, जो किसी खास शख्स की तहरीर को जाहिर करे या जिसको खसूसी अदालत माकूल तौर से किसी खास शख्स की तरफ से दस्तखत किया गया या लिखा गया फर्ज करे। अंडरस्टूड है, वो खास शख्स वही होगा जो कि इसमें एज ए सस्पेक्ट आ रहा होगा या फिर एज ए अक्यूज आ रहा होगा, इस शख्स की तहरीर है, जाहिर सी बात है उसी को प्रज्यूम करेगी। और तामील शुदा या तौसीक शुदा दस्तावेज की सूरत में ये कि इसकी तामील या तौसीक इसी शख्स ने की होगी। जाहिर बात है, एक बंदा है, वो ड्रग रखता है कहीं पर किसी जगह पर और वहां से पुलिस जाके वो ड्रग पकड़ लेती है, वो बंदा नहीं पकड़ा जाता, लेकिन पता होता है कि इस बंदे की ये जगह है, तो यही मंसूब किया जाएगा कि इसने ही यहीं पे रखी है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो फिर वो यही मंसूब किया जाएगा कि ये इसी बंदे ने तैयार किया है। ओके, बे में है, दस्तावेज को दाखिल शहादत करेगी बावजूद इसके कि वो बाज़ाब्ता मोरशुदा ना हो। अगर मज़कूरा दस्तावेज बसूरत दिगर शहादत के लिए काबिल कबूल हो और मज़कूरा दस्तावेज के मज़ामीन को सच्चा क्यास करेगी तावक्त इसके बरक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सादा सिंपल सा गेम था जिसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। होप सो कि बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद फिर भी ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये एक्ट खत्म होने के बाद फिर हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना है, उसकी भी वीडियोस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपलोड कर दूं। और जो भी हम इसके अंदर एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, कुछ भी इसके अंदर जो ऑर्डर वगैरह हमें मिले वो भी हम शेयर करें, तो वो इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर काफी वर्क होना है। टाइम टू टाइम ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आपकी रह जाए, स्किप हो जाए, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह एंड स्टे ब्लेस्ड।